नमस्ते दोस्तों। रहस्यों और अद्भुत कहानियों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको दिखाते हैं वो बातें जिनके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रहस्य। नोएडा का पाश अपार्टमेंट। एक 14 साल की मासूम लड़की अपने ही कमरे में मृत पाई जाती है। घर की छत पर नौकर का शव। और फिर शुरू होता है भारत का सबसे रहस्यमय डबल मर्डर केस, आरुषि हत्याकांड। किसने किया ये कत्ल? माँ बाप, नौकर या फिर कोई तीसरा शख्स? सवाल हजार है, लेकिन जवाब धुंधले। और इस वीडियो में हम पूरे केस की हर छोटी छोटी डिटेल, हर शक, हर सबूत और हर मोड़ पर बात करेंगे। साल 2008 नोएडा के पास इलाके में एक ऐसा अपराध हुआ जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। 14 साल की मासूम लड़की की उसके ही घर में हत्या हो गई और कुछ ही घंटों में पता चला कि घर का नौकर भी लापता है। पहले शक नौकर पर गया, फिर कहानी उलझती चली गई। पुलिस की जांच में लापरवाही, सबूतों से छेड़छाड़, मीडिया ट्रायल, सीबीआई की 2 विरोधी रिपोर्ट्स और अंत में माता पिता को ही दोषी ठहराकर जेल भेज देना। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की ही नहीं है, बल्कि भारत की जांच प्रणाली, मीडिया और समाज की सोच का भी आईना है। इसी घटना पर आधारित फिल्म तलवार 2015 में आई, जिसे मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया और विशाल भारद्वाज ने लिखा। लेकिन फिल्म तो एक दृष्टिकोण थी, असली केस उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और डरावना था। आरुषि तलवार का जन्म 24 मई 1994 को हुआ था। वह एक होनहार, चंचल और पढ़ाई में तेज लड़की थी। दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा की छात्रा थी। उसे किताबें पढ़ने और दोस्तों के साथ समय बिताने का बहुत शौक था। परिवार में वह अकेली संतान थी, इसलिए माता पिता की आंखों का तारा थी। आरुष के पिता डॉक्टर राजेश तलवार, जो एक दंत चिकित्सक थे। मां डॉक्टर नुपुर तलवार, वो भी एक दंत चिकित्सक थी। दोनों पति पत्नी का क्लिनिक था और वे मध्यम वर्गीय लेकिन सुखी परिवार का हिस्सा थे। पूरा नाम हेमराज बंजाड़े, नेपाल मूल का रहने वाला, उम्र लगभग 45 साल। तलवार परिवार का घरेलू नौकर जो घर में ही रहता था, आरुषि का ख्याल रखने में भी मदद करता था। 15 मई 2008 की शाम, दिन सामान्य था। राजेश और नुपुर अपने काम से घर लौटे। हेमराज घर पर था और रात का खाना बनाने खिलाने की व्यवस्था कर रहा था। रात करीब 9:30 बजे तक सब कुछ सामान्य था। 10 बजे के बाद राजेश और नुपुर अपने कमरे में चले गए। आरुषि अपने कमरे में थी, जो उनके कमरे से सटा हुआ था। हेमराज का कमरा फ्लैट की छत से जुड़ा था। 16 मई की सुबह करीब 6 बजे नुपुर ने देखा कि आरुषि के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है। दरवाजा खोलने की कोशिश की गई तो पता चला कि वह अंदर से ही बंद है। जब दरवाजा खोला गया तो सबके होश उड़ गए। आरुषि अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसकी गला रेत कर हत्या की गई थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। उस समय सबसे पहला शक हेमराज पर गया, क्योंकि वह रात से लापता था। पुलिस और मीडिया ने तुरंत खबर फैला दी कि नौकर ने हत्या की और भाग गया। लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं थी। जब पुलिस ने घर की छत पर जांच की तो वहां से हेमराज की लाश बरामद हुई। यानी जिस पर हत्या का शक था वह खुद ही हत्या का शिकार निकला। अब यह केस और भी रहस्यमय हो गया। एक ही घर में 2 लोगों की हत्या, और माता पिता उस समय घर में मौजूद थे, मगर उन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। ऐसा कैसे हो सकता है? यहां से शुरू होता है भारत का सबसे उलझा हुआ मर्डर मिस्ट्री केस। पुलिस की शुरुआती जांच और लापरवाहियां इस केस को और पेचीदा बना देती है। आरुषि की हत्या की खबर मिलते ही नोएडा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उनकी जांच में इतनी लापरवाहियां थी कि बाद में ही केस का सबसे बड़ा विवाद बन गया। घर में दर्जनों लोग घुस गए। पत्रकार, रिश्तेदार, पड़ोसी सब अंदर घूमते रहे, जिससे सबूत मिट गए या बदल गए। जब तक एक्सपर्ट आए तब तक बिस्तर, दीवार और खून के धब्बे छिटे जा चुके थे। पुलिस ने बिना पूरी जांच किए तुरंत घोषणा कर दी, हेमराज ही कातिल है। अखबारों और टीवी पर भी यही खबर छा गई, जबकि असली सच अगले दिन सामने आया जब छत पर हेमराज की लाश मिली। 17 मई को जब पुलिस ने छत खोली तो वहां से हेमराज की लाश मिली। अब पुलिस की थ्योरी ध्वस्त हो गई। सवाल उठा, अगर नौकर ही मारा गया तो फिर कातिल कौन है? और घर के भीतर दोहरी हत्या हुई तो माता पिता को कैसे पता नहीं चला? मीडिया ने इस केस को सनसनीखेज बना दिया। टीवी चैनल्स और अखबारों ने टीआरपी बढ़ाने के लिए तरह तरह की बातें उछाली। यह ऑनर किलिंग है। माता पिता ने बेटी को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। हेमराज और उसके बीच संबंध थे। माता पिता ने गुस्से में दोनों की हत्या कर दी।
ये सब बातें बिना सबूत के फैलने लगी। मीडिया ने जांच को प्रभावित किया और समाज के बीच तलवार दंपति की छवि खराब होने लगी। नोएडा पुलिस ने कुछ दिनों बाद एक नई थ्योरी बनाई। राजेश तलवार ने रात को आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। गुस्से में उसने पहले हेमराज और फिर आरुषि की हत्या कर दी। नूपुर तलवार ने अपने पति का साथ दिया और दोनों ने सबूत छुपाने की कोशिश की। कोई ठोस सबूत नहीं था। आपत्तिजनक स्थिति वाली बात सिर्फ एक अनुमान था। किसी गवाह ने ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन मीडिया ने इसे सनसनीखेज बनाकर पेश कर दिया। इस केस में जितने सबूत थे लगभग सभी या तो नष्ट हो गए या ठीक से कलेक्ट नहीं किए गए। खून के नमूने ठीक से सील नहीं किए गए। डीएनए रिपोर्ट देर से आई और उसमें भी गड़बड़ियां थी। हत्या में इस्तेमाल हथियार कभी साफ तौर पर नहीं मिला। मोबाइल फोन डेटा और इंटरनेट हिस्ट्री की जांच अधूरी रही। पुलिस की लापरवाही से केस इतना उलझ गया कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया। 2008 के मध्य जब पुलिस पर सवाल बढ़े तो केस सीबीआई को सौंपा गया। लोगों को उम्मीद थी कि अब असली कातिल पकड़ा जाएगा, लेकिन सीबीआई की 2 टीमों ने अलग अलग रिपोर्ट दी और केस और भी पेचीदा हो गया। यहाँ पर कहानी और उलझने लगती है। जब नोएडा पुलिस की जांच पर सवाल उठे तो केस सीबीआई को सौंपा गया। पहले टीम का नेतृत्व किया ज्वाइंट डायरेक्टर एजीएल कौशल और अधिकारियों की एक टीम। क्राइम सीन और सबूतों की जांच दोबारा की गई। पुलिस की थ्योरी माता पिता पर शक जताया। हेमराज के दोस्तों और जान पहचान वालों को शक के घेरे में लिया गया। पहली टीम की थ्योरी, हत्या हेमराज के कुछ जानकारों ने की थी। उस रात हेमराज के कमरे में पार्टी चल रही थी। शराब और मस्ती के बीच विवाद हुआ। उन्हीं लोगों ने हेमराज और आरुषि की हत्या कर दी। इस थ्योरी के मुताबिक माता पिता निर्दोष थे। कृष्णा राजेश तलवार का क्लिनिक असिस्टेंट, राजकुमार पड़ोसियों का नौकर, विजय मंडल एक अन्य नौकर। इन तीनों से पूछताछ हुई और नार्को टेस्ट तक कराए गए। उनके टेस्ट में कुछ बयान ऐसे आए जिनसे लगा कि शायद वे शामिल हैं। अचानक दूसरी टीम और थ्योरी पलट गई। कुछ समय बाद सीबीआई की पहली टीम को बदल दिया गया और केस नई टीम को सौंपा गया। नई टीम का नेतृत्व किया एपी सिंह और एसके सिंह। दूसरी टीम की जांच में पता चला उन्होंने पहले टीम की थ्योरी खारिज कर दी। कहा माता पिता ही कातिल हैं। उनकी दलीलें थी घर का दरवाजा अंदर से बंद था, बाहर से कोई आसानी से नहीं आ सकता था। माता पिता उसी घर में थे, फिर उन्हें कुछ क्यों नहीं पता चला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि हत्या काफी सटीक तरीके से की गई, यानी किसी शिक्षित पेशेवर ने की होगी। हत्या के बाद सबूत छुपाने की कोशिश हुई। यह काम बाहर वाले नहीं कर सकते थे। यानी सीबीआई की दूसरी टीम वही थ्योरी मानने लगी जिसे शुरू में पुलिस ने कहा था, ऑनर किलिंग। नई टीम ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की और कहा कि डॉक्टर राजेश तलवार ने गुस्से में आकर हत्या की। डॉक्टर नुपुर तलवार ने सबूत मिटाने में उनका साथ दिया। 2011 में अदालत ने तलवार दंपति पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया। 2013 में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। मतलब 2 टीमें 2 थ्योरी। पहली टीम का मानना था कि बाहरी लोग कातिल हैं, माता पिता निर्दोष, जबकि दूसरी टीम का मानना था माता पिता ही कातिल हैं, नौकर निर्दोष। एक ही एजेंसी की 2 थ्योरी। यही वजह है कि यह केस भारत की सबसे रहस्यमयी और विवादित हत्या बना। मीडिया ने दूसरी टीम की थ्योरी को खूब उछाला। टीवी डिबेट्स में कहा गया कि माता पिता ने बेटी की इज्जत बचाने के लिए हत्या की। अखबारों में दिन रात तलवार दंपति के खिलाफ लेख छपने लगे। आम जनता भी 2 हिस्सों में बढ़ गई। कोई माता पिता को दोषी मानता, कोई निर्दोष। यहां से कहानी और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपति को बरी कर दिया। यानी 4 साल जेल में रहने के बाद वे निर्दोष घोषित हुए। 2013 में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नुपुर तलवार को आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी, लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट का मानना था सबूतों में बहुत विरोधाभास था। सीबीआई की दूसरी टीम ने ठोस सबूत नहीं दिए, सिर्फ थ्योरी बनाई। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस और सीबीआई दोनों ने इस केस को बिगाड़ा। अदालत ने कहा संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। इसलिए तलवार दंपति निर्दोष साबित हुए और वे जेल से रिहा कर दिए गए।
दोनों ने 2013 से 2017 तक लगभग 4 साल जेल में गुजारे। जेल में रहते हुए उन्होंने कैदियों के दांतों का इलाज किया और डेंटल कैंप लगाए। रिहाई के बाद भी उन्होंने कहा, हमारे बेटे का असली कातिल आजाद घूम रहा है। कुछ सवाल जो अनसुलझे थे। यह केस आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब कभी साफ नहीं मिला, जैसे हत्या की असली रात क्या हुआ था। घर के अंदर 2 हत्याएं हुई, फिर भी माता पिता को कुछ नहीं पता चला। असली हत्या का हथियार कभी नहीं मिला। नौकरों के नार्को टेस्ट में आए कबूलनामे को क्यों खारिज किया गया। अगर माता पिता निर्दोष हैं तो फिर हत्यारा कौन है। इन सवालों ने केस को भारत की परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री बना दिया। 2015 में आई फिल्म तलवार ने इस केस को सबसे बड़े पर्दे पर दिखाया। डायरेक्टर मेघना गुलजार, राइटर विशाल भारद्वाज और मुख्य भूमिका में थे इरफान खान, सीबीआई ऑफिसर। फिल्म में दिखाया गया कि केस की 2 अलग-अलग जांचें हुई, पुलिस और सीबीआई की गलतियां, मीडिया का दबाव और अंत में दर्शकों पर ही छोड़ दिया गया कि असली कातिल कौन है। लेकिन रहस्य जो अब भी जिंदा है, 2008 में हुई यह दोहरी हत्या आरुषि और हेमराज का आज भी एक पहेली बनी हुई है। माता पिता जेल गए फिर भी बरी हो गए, नौकरों पर शक हुआ फिर भी क्लीन चिट मिल गई, पुलिस और सीबीआई दोनों नाकाम साबित हुई। सच्चाई यह है कि भारत के सबसे चर्चित केसों में से एक का असली कातिल आज तक सामने नहीं आया। आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं।